नमस्कार, विभाग मीडिया नेटवर्क से मैं राहुल कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी 66वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है और हम आपको बता दें कि टॉप 10 के 5वें स्थान पे हमारे साथ जो मौजूद हैं सिद्धांत जी, उनका स्थान आया हुआ है और हम इनसे विशेष बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, विभाग मीडिया के नेटवर्क की ओर से आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सफ़र रहा आपका, कैसा रहा? सबसे पहले तो धन्यवाद पूरे बेबाक मीडिया ग्रुप के नेटवर्क को। और सफ़र तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहता ही है, बट अंततः जब आपको सफलता मिलती है तो आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि सफ़र जो भी रहा वो अंततः कामयाब रहा। तो अगर मैं पीछे मूल्यांकन करूं तो ये उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं इस सफलता का श्रेय भी इसी को देना चाहूँगा कि कभी ऊंचा हुआ और कभी नीचा हुआ, लेकिन अंततः जब सफलता मिलती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया अंततः। सर, सबसे बड़ा योगदान, सबसे ज़्यादा योगदान आपकी इस स्थान पर पहुंचने में किनका रहा सर? देखिए, ये तो बिल्कुल निसंदेह रूप से माता पिता का ही योगदान रहता है, उनके बिना तो कुछ नहीं हो पाता जीवन में। तो माता पिता का रहा और भगवान का रहा, अपने रिलेटिव्स का रहा, दोनों दीदी जीजा जी, मेरे चाचू चाची, सबका रहा। बट अगर एकमात्र योगदान अगर बोला जाए तो माता पिता का तो रहता ही है। कितने समय से सर आप तैयारी कर रहे थे? बीपीएससी के तो मेरा बस 1-1.5 साल हुआ था तैयारी करने। बीपीएससी का मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया? हाँ, बीपीएससी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा। और बीपीएससी की तैयारी मैं 1-1.5 साल से कर रहा था। बाकी मैं यूपीएससी में इंटरव्यू तो गया हुआ हूँ, तो यूपीएससी की तैयारी मैं 3 साल से कर रहा था। उसी बीच में मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा एंड फर्स्ट टाइम में ही रैंक करता गया। सर, कहा जाता है कि बिहार के जो भी युवा लोग हैं या फिर मस्ती करते हैं, कहते हैं कि लड़की जब धोखा दे देती है तो बीपीएससी और यूपीएससी क्लियर हो जाता है। बिहार के जितने भी लोग हैं जो तैयारी करते हैं, सर ऐसा तो कुछ नहीं न रहा आपके सफ़र में? नहीं, मेरे साथ तो नहीं रहा, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि अभी उस मुकाम पे पहुंचे हुए और कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ है ये केस। लेकिन सबका अपना अपना जर्नी होता है और ठीक है, इसमें मूवी भी बन चुकी है कुछ। हाँ, कुछ मूवी भी बन चुकी है। और सर, अब आप तमाम जितने भी युवा जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा सर? उनको मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करना चाहूँगा कि ये जो फील्ड उन्होंने चुना यही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको पता रहता है कि इसमें सफलता मिनिमम 2 साल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बीपीएससी का है तो जो मैंने एग्ज़ाम निकाला इसका रिजल्ट 2022 में आया है और इसका नोटिफिकेशन 2020 में आया था, तो 2 साल तो प्रक्रिया ही होती है। उसके बाद अगर आप फेल कर गए तो फिर आपको 2 साल लगना पड़ेगा। तो हर 2-2 साल के गैप पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जब तैयारी चालू करते हो तो उसी टाइम आपको ये लेके चलना पड़ता है कि इसमें कितने साल लगेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में अगर वो तो मेरा भगवान के दया से किस्मत अच्छा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही बीपीएससी क्रैक कर लिया। लोगों को 2-3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये उठाना ही कि मैं तैयारी करूँगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात मैं यही बोलूँगा कि लगे रहिए। अगर आप देखिए, सीट्स तो लिमिटेड हैं, 600 सीट्स ही हैं और भरते इस बार अगर 67th की बात की जाए तो लगभग 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्रेज़ कितना है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो अंततः कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होना है और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होना है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने ईमानदारी से तैयारी की है तो भी मैं उन्हें फेलर नहीं मानता हूँ। वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और सिविल सर्विस एकमात्र ज़रिया नहीं है जिससे आप अपने सोसाइटी को बदल सकें। आप अगर अच्छे नागरिक हो और अपने अच्छे तरीके से तैयारी की है तो कहीं ना कहीं आप जिस भी फील्ड में जाओगे अपने समाज के लिए बेहतर ही काम करोगे। सर, जब रिजल्ट जारी हुआ था तो उस समय आप कहाँ थे और आपको किस माध्यम से पता चला? मैं एक्चुअली अपने दीदी के घर भोपाल में था। मैं वहीं पे अपना भी रूम लेकर पढ़ता हूँ, तो मैं वहीं पे अपनी दीदी के घर गया हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि रिज़ल्ट आने वाला है और धड़कनें काफ़ी तेज़ थी। लेकिन मुझे उम्मीद थी और अचानक से न्यूज़ फ्लैश होने लगा कि बीपीएससी का रिज़ल्ट आ गया और उसमें एक्चुअली में मुझे तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन न्यूज़ वाले दिखा रहे थे कि 7वें स्थान पे। तो मेरे लिए तो यही काफ़ी खुशी की बात थी कि भाई 7वें स्थान मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है टॉप 10 में। तो फिर जब बीपीएससी का रिज़ल्ट आया तो 5वां स्थान मिला तो काफ़ी खुशी थी, हाथ पैर कांपने लगे थे और हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद जब सब कुछ पता चलता है कि नहीं ये सपना नहीं हकीकत है तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है धीरे धीरे। सर, जब रिजल्ट आया था, जैसा कि आप बताएं कि भोपाल में थे और मम्मी पापा यहाँ पटना में मौजूद थे, तो आप कॉल करके बताए थे कि हमने बीपीएससी क्लियर कर लिया? जी हाँ, मैंने कॉल करके पापा को बताया था कि पापा ऐसा मीडिया में आ रहा है कि मैंने 7वां और फिर बाद में पता चला 5वां रैंक हासिल किया है। तो मैंने नॉर्मली रूप से बताया था, खुश तो था ही मैं अंदर से,
तो फिर मैं पापा को बताया था, और मैं मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था उस टाइम, तो आवाज़ लड़खड़ा रही थी, हाथ काँप रहे थे, पर फिर भी मैंने बताया था कॉल करके और उन्हें। जब वो सुने, मतलब माता पिता जब सुने कि हाँ हमारे बेटे जो क्लियर कर गए, तो उनकी खुशी का इजहार कैसा था सर? देखिए, ये तो शब्दों में बयान नहीं की जा हाँ सकती कि माँ बाप कितने खुश होते हैं। आप जितने खुश नहीं होते, उससे ज़्यादा आपके माँ बाप होते हैं, क्योंकि आपको बनाने में माँ बाप किस कठिनाइयों से गुजरते हैं, वो माँ बाप ही जानते हैं। तो मैं बस इसलिए मैं इस बात पे ज़्यादा खुश नहीं हूँ कि मुझे बीपीएससी में रैंक मिला। मैं इस बात पे खुश हूँ कि अंततः जब मेरे माता पिता मेरा मूल्यांकन करेंगे, तो उन्हें कम से कम इतना तो फ़क्र होगा ही कि कुछ ना कुछ मेरा बेटा मेरे लिए किया। सर, आप जब इंटरमीडिएट जब कर रहे थे तो कहाँ से किए थे इंटरमीडिएट और 10th? मैंने 10th और 12th डीएवी बीएससीबी पुनाईचक जो राजवंशी नगर में है, वहाँ से की है, और मेरा जो प्राइमरी शिक्षा 8 तक हुआ है वो डीएवी ट्रांसपोर्ट नगर जो कुम्भरार में है, वहाँ से हुई है। उन लोगों को और समाज को क्या कहिएगा जो जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उनका एक बार जैसे क्लियर नहीं हो पाता तो दिल टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है, तो अब उनको मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहिएगा, और समाज को क्या कहिएगा जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं उनको? देखिए, पहला सवाल आपका ये कि युवाओं को क्या कहेंगे, तो ये बात तो सही है कि जब सिलेक्शन नहीं होता तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़मीन में चला जाता है, और फिर बहुत मुश्किल होती है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड करना। लेकिन बात वही है कि जो उठकर खड़ा होगा और फिर से लड़ेगा, अंततः उसी को दुनिया जानेगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हार मान जाओ और अपने दूसरे किसी काम में लग जाओ, या तो फिर आप फिर से लगो अच्छे से। तो ना चाहते हुए भी मन को मनाओ और फिर से उठो उसी लगन के साथ। धीरे धीरे सब कुछ भगवान सही करेंगे, और अंततः अगर आपने सच्ची रूप से मेहनत की है, ईमानदारी है आप में, तो कहीं ना कहीं आपको मुझे सफल बनाया है तो आपको भी अवश्य बनाएंगे, मुझे ये उम्मीद है। और जहाँ तक समाज की बात है, तो मेरा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ही सोशियोलॉजी है, तो मैं ये मानता हूँ कि समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, और आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस समाज के किस एलिमेंट से कितना प्रभावित हो रहे हैं। अगर निगेटिविटी है तो उसको भी अपने अंदर आग बनाएं, और अगर पॉजिटिविटी है तो उसको एज अ मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ें। सर, कितने घंटे आप समय देते थे अपने एजुकेशन पर? पढ़ाई के दौरान मैं, मतलब जब एग्ज़ाम नहीं रहता था तो मैं 4 से 6 घंटे पढ़ता था, और जब एग्ज़ाम पास आने लगता था तो धीरे धीरे मैं इस आवर्स ऑफ स्टडी को बढ़ाता था, और धीरे 8 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर जब लास्ट के 1 महीने रहते थे तो 12 से 14 घंटे भी पढ़ने पड़ते हैं। जैसा कि आपने सुना, काफ़ी संघर्षमय जीवन रहा इनका, समाज के प्रति भी ये एक संदेश दिए हैं। और आज के जो युवा जो लोग हैं कि जिनका एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है, मनोबल टूट जाता है, उनके प्रति भी ये अपना इंटरनेट का जो ज़माना चल रहा है, माध्यम जो चल रहा है, यूट्यूब हो गया, उसका भी सहारा लिए थे एजुकेशन में सर? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो ये इनफैक्ट मानूंगा कि अगर यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म और आईटी रिवॉल्यूशन जितने साइट्स हैं, अगर वो फ्रीली एक्सेसिबल नहीं होते तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। तो मैं तो अपने 50% से ज़्यादा रिसोर्सेज नेट से ही पढ़ता था। बाकी आपको शुरू में तो बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी, तो एक बार बेसिक बुक्स पढ़ ले, बाकी आपको जो नेट जो हेल्प करता है आपको टू द पॉइंट और बहुत कंसाइज वे में, आपका टाइम भी बचाएगा, और नेट का बहुत बड़ा योगदान था। इनफैक्ट यूट्यूब का तो बहुत ज़्यादा योगदान था। मैंने काफ़ी फ्री मटेरियल्स यूज़ किए, मैंने जैसे आज तक कोई कोचिंग नहीं की, तो अगर यूट्यूब नहीं होती तो शायद मैं उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता। जैसा कि देखें, एक यूट्यूब का जरिया भी था। कई लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, सही उपयोग नहीं करते, सॉन्ग, वीडियोज, मूवी देखकर अपना समय बिता देते हैं। लेकिन एजुकेशन के प्रति अगर सही चीज़ का सही उपयोग कीजिएगा तो सही चीज़ आपको प्राप्त होगी। पिताजी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा आप, मतलब जब रिजल्ट जब जारी हुआ था तो उस समय खुशी का तो ठिकाना नहीं होगा सर? नहीं, ये तो उम्मीद था कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि ये लड़का यूपीएससी से लौटा हुआ था। सर, अब आप क्या कहिएगा, जब अब समाज को आप क्या कहिएगा, युवाओं को क्या कहिएगा जिनमें मनोबल कम हो जाती है, जो लोगों को मतलब प्रेरित नहीं कर पाते हैं, उनको क्या कहिएगा सर? नहीं, मेहनत तो करते रहना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले उसको इग्नोर कर देना होगा। पागल लोग बोलते रहता है, आप अपना काम करो।